Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. First of all, please don't forget to like and comment my video. So let's start. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BSc सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 4, चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ चैप्टर 4 आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आपके चैप्टर 4 का नेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आइगन वैल्यूज़, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फाइंडिंग फ्रॉम a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। इट मीन्स जिस भी क्वेश्चन में हमें कहेंगे कि फाइंड करो आइगन वैल्यूज़, तो हम उसमें ये वाली कंडीशन लगाएंगे a माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल्स टू 0 और वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और वही हमारी कहलाएगी आइगन वैल्यूज़। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फाइंडिंग फ्रॉम a माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ को और बहुत सारे नेम से जाना जाता है और बहुत सारे आइगन वैल्यूज़ के 5 नेम्स और होते हैं। हमेशा बुक्स में आपका यही नहीं आएगा फाइंड आइगन वैल्यूज़, बहुत अलग अलग नेम से आएगा, तो आपको उसके नेम पता होने चाहिए। मैं बता दे रही हूँ, आइगन वैल्यू को करैक्टरिस्टिक वैल्यूज़ भी कहते हैं, आइगन रूट्स भी कहते हैं, करैक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, प्रॉपर रूट्स भी कहते हैं और डोमिनेंट रूट्स एंड लेटेंट वैल्यू भी कहते हैं। मैंने आपको बताया 6 नेम इसके, करैक्टरिस्टिक रूट्स, करैक्टरिस्टिक वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़, प्रॉपर रूट्स, डोमिनेंट रूट्स एंड लेटेंट वैल्यू। आइगन वैल्यूज़ के बहुत सारे नेम होते हैं। हम बाद में डिस्कस करेंगे आइगन वेक्टर क्या होता है। तो आज हम आइगन वैल्यूज़ ही बताएंगे कि आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज़ निकालना है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है A00 HBC G0C। इस मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन लगेगी इसमें। हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वी हैव a माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल्स टू 0। a माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a माइनस लैम्डा आई, इट मीन्स इस मैट्रिक्स के लैम्डा आई क्या होगा। अगर मैं a मैट्रिक्स, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ। a मैट्रिक्स नोट कर लिए मैंने, A00 HBC G0C। ए उतार लिया माइनस लैम्डा आई। लैम्डा आई क्या होती है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 होता है। तो मैंने ए माइनस लैम्डा आई नोट कर लिया। अब A00 HBC G0C एज इट इज़, लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस क्या मिलेगा हमें, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। इसके डायगोनल में लैम्डा लैम्डा आ गया, बिकॉज बाकी सब तो 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करके लैम्डा के 0 ही हो जाएंगे, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके हमें लैम्डा मिलेगा। तो डायगोनल में इसके 1 आ गया है और ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a माइनस लैम्डा HG0 B माइनस लैम्डा 0 0 C माइनस लैम्डा, ये मैट्रिक्स मिल गई हमें। a माइनस लैम्डा आई मैंने फाइंड कर लिया, a माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट में, ध्यान से देखिए अभी मैंने इस पर मॉड वाली चीज़ नहीं लगाई है, ब्रैकेट वाली चीज़ लगाई है। ब्रैकेट में हमारे पास ये a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स मिल गई है। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a माइनस लैम्डा आई यहीं पर इसके डायगोनल में माइनस लैम्डा लगा देते और ये हमें मिल जाती। बट मैंने आपको समझाने के लिए कि ये वाली मैट्रिक्स कैसा आई है पूरा एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा कि a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कैसे बनी है। यहाँ तक क्लियर है, a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमारी बन चुकी है।
अब हमें इसका मॉड निकालना है, इक्वल्स टू में 0 रखना है, लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यूज़ ही आपकी आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी। सो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इट मीन्स a माइनस लैम्डा आई का मॉड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a माइनस लैम्डा 0 0, b माइनस लैम्डा तो नीचे है, ऊपर है h c g 0 c डिटर्मिनेंट। और सबको पता ही होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना मैं बता देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा रहेगा कॉलम 1 के अलाउंग करूँगी मैं, कॉलम 1 के अलाउंग करूँगी तो 0 0 ही है, 2 एलिमेंट्स तो 0 हो जाएगा, सिर्फ एक के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो a माइनस लैम्डा आई इसके अलाउंग करा तो इसको हाइड कर लिया और इसको हाइड कर लिया, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, b माइनस लैम्डा, और यहाँ पर मेरा c माइनस लैम्डा लिखने से रह गया है, c माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा एंड c माइनस लैम्डा। c की 0 से करेंगे तो 0, तो क्या आया हमारा इसका डिटरमिनेंट क्या आया, इसकी डिटरमिनेंट को इक्वल्स में 0 रखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ गया a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब मैं एक एक ब्रैकेट को इक्वल्स टू के 0 रखूँगी तो a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, b माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड c माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। और सारी इक्वेशन से ही जो इक्वेशंस दिख रही हैं आपको, इन तीनों से ही हमें वैल्यू निकलेगी लैम्डा की। एक लैम्डा की वैल्यू आएगी a, b एंड c। तो लैम्डा की हमें 3 वैल्यूज़ मिली हैं a, b, c, और ये जो वैल्यूज़ मिली हैं यही कहलाएंगी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़। सो हम लिख सकते हैं हैंस आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हैंस द आइगन, मैंने गिवन पहले लिख दिया, हैंस द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर a, b एंड c। ये हो गया आंसर। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा कि आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो।